गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा लिवर की इस बीमारी में जो बेहोशी है वो क्यों आ जाती है। कभी आपने सुना होगा कि उनको लिवर की प्रॉब्लम है, उसके चलते वो कोमा में चले गए या उनको बेहोशी आ गई। तो लिवर की डिजीज में कॉन्शियसनेस कैसे गड़बड़ होती है उसके बारे में मैं साइंटिफिकली बात करूंगा आज। ना इसको ध्यान से देखिए, जो लिवर डिजीज है उसमें जो बेहोशी आती है इसे कहते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। ये जो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है वो इसलिए होती है कि जो ब्रेन का फंक्शन है वो एकदम नीचे आ जाता है, इसलिए कि जो डैमेज लिवर है वो बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके जो ब्लड हैं उनको क्लियर नहीं कर पाता। जैसे जैसे लिवर की डिजीज एडवांस होती है उसमें अल्टीमेटली एक ऐसी स्थिति आती है कि टॉक्सिन्स आपके ब्लड में कलेक्ट होते हैं, वो टॉक्सिन्स आपके ब्रेन में जाते हैं एंड उसकी नॉर्मल जो फंक्शनिंग उसको डिसरप्ट कर देते हैं और उसके चलते बेहोशी आती है। नाउ ये बहुत सारे मेंटल चेंजेस आ सकते हैं, हल्के मेंटल चेंजेस से कोमा तक आ सकता है अगर लिवर की डिजीज एडवांस्ड है तो। नाउ ब्रेन क्यों शटडाउन हो जाता है, क्यों ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ हो जाता है लिवर की डिजीज में, इसको जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1, अगर ब्लड के अंदर टॉक्सिक एक्यूमुलेशन होगा अमोनिया का इन पर्टिकुलर तो बेहोशी आएगी, या अमोनिया बढ़ने से जो ब्रेन का फंक्शन है वो गड़बड़ होगा। जो लिवर का काम है वो उसका काम है कि अमोनिया को कन्वर्ट करे यूरिया में, इन यूरिन के रास्ते से निकाल दे। जो अमोनिया है वो हर व्यक्ति के बॉडी में बनती है, जो अमोनिया है वो इंटेस्टाइन में बनती है, वो प्रोटीन के डाइजेशन से बनती है, लेकिन लिवर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिन में से निकाल देता है। लेकिन अगर आपका लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो क्या होगा, ये जो अमोनिया है ये यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ये अमोनिया आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होगी और एक्यूमुलेट होगी तो अल्टीमेटली ब्रेन में चली जाएगी, और ब्रेन में चली जाएगी तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, क्योंकि ये अमोनिया बहुत टॉक्सिक होती है नर्व सेल्स के लिए एंड जो सपोर्टिंग सेल्स हैं जिन्हें एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं उनके लिए, इन अल्टीमेटली ये बेहोशी लेके आएगी। तो नंबर 1, टॉक्सिक एक्यूमुलेशन ऑफ द अमोनिया। नंबर 2, ब्रेन स्वेलिंग। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी होगी तो होता क्या है कि बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं आपके ब्लड में इकट्ठे होते हैं तो आपकी जो ब्रेन की सेल्स हैं उनमें स्वेलिंग क्रिएट कर देते हैं। उसके चलते जो ब्रेन है वो उसमें स्वेलिंग आने से इसमें स्कल के अंदर या खोपड़ी के अंदर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसके चलते अनकॉन्शियसनेस होती है, इन बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेन स्टेम इंजरी होने का डर रहता है। तो नंबर 2 इज द ब्रेन स्वेलिंग। नंबर 3, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें इंबैलेंस हो जाता है। हमारे जो ब्रेन है उसके सेल्स के बीच में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं जो सेल्स को यहां से वहां सिग्नल देते हैं। ये जो टॉक्सिन्स हैं लाइक अमोनिया एंड मैग्नीज, ये वास्तव में जो केमिकल सिग्नल्स हैं उनको अल्टर कर सकते हैं एंड ब्रेन वास्तव में आपस में जो सेल्स हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं। इसके चलते आपका रिएक्शन स्लगिश हो जाता है, आपको डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, इनकॉन्शियसनेस आपकी गड़बड़ हो जाती है। नंबर 4 पर आता है ब्लड ब्रेन बैरियर का फेलियर। देयर इज अ बैरियर जो ब्लड और ब्रेन के बीच में होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो ना ब्लड ब्रेन बैरियर फेल हो गया तो कोई भी चीज ब्रेन में जा सकती है। तो कोई भी जो सीवियर लिवर डिजीज है वो वास्तव में ये जो बैरियर है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो जो ब्रेन का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो गड़बड़ हो जाता है, और अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी चीजें आपके ब्रेन में एंटर हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ब्लड ब्रेन बैरियर का फेलियर इज द 4th कॉमन रीजन जिसके चलते बेहोशी या ब्रेन शटडाउन हो जाता है लिवर डिजीज में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कारण हैं जो आपको समझने की जरूरत है। नाउ अगर अनकॉन्शियसनेस होती है या कि ब्लड ब्रेन बैरियर खराब हुआ या ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा तो हम वास्तव में उसकी स्टेजिंग कैसे करते हैं। जो डॉक्टर्स जो ने स्टेजिंग करते हैं उसे कहते हैं वेस्ट हेवन क्राइटेरिया। ये वेस्ट हेवन क्राइटेरिया है जिसके बेस पर कि कितनी अनकॉन्शियसनेस है या कितना ब्रेन का डिसफंक्शन हुआ है इसे हम ग्रेड करते हैं। नो इस ग्रेडिंग को जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1 पर आती है ग्रेड 1। ग्रेड 1 में क्या होगा, माइल्ड सा कंफ्यूजन होगा, छोटा सा कंफ्यूजन जैसा होगा, जो अटेंशन स्पैन है वो हल्का सा शॉर्ट होगा, जो स्लीप की पैटर्न है वो हल्की से डिस्टर्बेड होगी, यानी कहो रात में नींद कम आ रही है, दिन में नींद ज्यादा आ रही है, या नींद लंबी नहीं आ रही है, टूट टूट के 2-2 घंटे की आ रही है। तो ग्रेड 1 इज द स्टेज 1। जो ग्रेड
2 है उसमें वास्तव में लिथार्जी दिखेगी कि आदमी दिन भर सोया हुआ है, लगातार लेटा हुआ है, जैसे उसकी ताकत की कमी हो गई। डिसओरिएंटेशन इन द सेंस कि समझ नहीं पा रहा है कि मैं कहां हूं, मैं घर में हूं कि हॉस्पिटल में हूं कि कहां हूं, वो डिसओरिएंटेड हो जाएगा। एंड बात करेगा तो उसमें स्लरिंग, आपको स्पीच दिखाई देगी कि जो बात करने में आपको स्लरिंग दिखेगी। नंबर 3 पर आती है ग्रेड 3 या ग्रेड 3 या स्टेज 3। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, एक्सट्रीम स्लीपीनेस, लगातार सोते रहेगा आदमी और इनकोहेरेंट हो जाएगा, लेकिन आप जगाएं तो आंख खोलेगा बट इनकोहेरेंट होगा। इसके बाद आती है ग्रेड 4। ग्रेड 4 का मतलब है कि हेपेटिक कोमा। इसका मतलब यह है कि पर्सन कंप्लीटली अनकॉन्शियस है, अनरिस्पॉन्सिव है, न पेन की स्टिमुलाई को करता है न एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ग्रेड 4 सबसे बड़ी या लास्ट स्टेज है जिसमें जो पर्सन है या पेशेंट है वो कंप्लीटली हेपेटिक कोमा में चला जाता है। तो ग्रेड 1 सबसे हल्की स्टेज है, ग्रेड 2 उसके बाद की स्टेज है, एंड ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 वो वैसे स्टेजेस हैं कि बिना हॉस्पिटलाइजेशन के ये करेक्ट नहीं होंगी। नो, ऐसा नहीं है कि बिना किसी कारण के ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, कि ऐसा नहीं है कि लिवर की बीमारी है तो बेहोशी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब सिरोसिस जैसी बीमारी होती है उसमें जब सडनली अनकॉन्शियसनेस आती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर जरूर होगा। उस कारण को हमेशा पहचानने की जरूरत है, क्योंकि उसको कारण को पहचानेंगे, ठीक करेंगे तो बेहोशी से बाहर आ जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इज इन्फेक्शन। से फॉर एग्जाम्पल कि लिवर की बीमारी है, साथ में यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, रात साथ में निमोनिया हो गया, कोई भी इन्फेक्शन आपको बेहोशी में ले जा सकता है। नंबर 2, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो गई, अगर जो ना अंदर ही अंदर खून रिस गया, लेट्रिन काले रंग की हो गई तो अमोनिया बढ़ जाएगी, तो बेहोशी आ जाएगी। तो इसलिए लेट्रिन के कलर को ध्यान से देखने की जरूरत है। किसी भी कारण से पानी की कमी हुई, इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ हुए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर यूरिन की मेडिसिन आपको चल रही हैं, उनकी अमाउंट ज्यादा हुई, पानी की कमी हुई, सोडियम पोटेशियम गड़बड़ हुए, दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, बेहोशी आ जाएगी। नंबर 4, कॉन्स्टिपेशन। किसी भी कारण से कॉन्स्टिपेशन होगा तो इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन्स हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे एंड वो ब्लड में जाएंगे एंड बेहोशी की तरफ ले जाएंगे। तो कॉन्स्टिपेशन इज नंबर 4। एंड नंबर 5, कोई भी मेडिसिन जैसे नींद की दवाइयां, जो एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस हैं, नार्कोटिक मेडिकेशंस हैं, लार्ज अमाउंट अल्कोहल है, कोई भी चीज इस तरह की चीज है वो आपको बेहोशी में ले जाएगी। तो जो लिवर की बीमारी में जो अनकॉन्शियसनेस आती है या बेहोशी आती है उसे कहते हैं हेपेटिक कोमा। ये लिवर की बीमारी, पर्टिकुलरली लिवर सिरोसिस का कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये होता ही इसलिए है क्योंकि जो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर अमोनिया बढ़ जाती है, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, एंड अल्टीमेटली जो ब्रेन का जो एक ब्लड ब्रेन बैरियर है वो फेल हो जाता है। ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है हमेशा किसी न किसी प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर के चलते होगी। ये होगी चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो। तो इन प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर को हमेशा पहचानने की जरूरत है। इनसे बचेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे तो जो बेहोशी है उससे इजीली आप बाहर आ जाएंगे। तो लिवर की जो बीमारी है, जो सिरोसिस जैसी बीमारी है, उसमें क्यों अनकॉन्शियसनेस आ जाती है या बेहोशी आ जाती है, उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।